Hello and welcome to Amjad Academy. This is the academy where we give you videos on 11th and class 12th science, physics, chemistry, maths, biology. And I have been teaching to you the chapter of radiation. We have started this chapter of radiation और हमने तकरीबन इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इस चैप्टर के अगले पॉइंट को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको भी लाइक कीजिए। चलिए, तो आज जो मैं आपके सामने नया टर्म लेकर आया हूं उस टर्म का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जिसको हम इमिसिविटी बोलते हैं, लेटर स्मॉल ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और अब इसको डिफाइन करेंगे। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर कैपिटल आर ऑफ अ बॉडी यानी ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर आरबी। इमिसिव पावर आरबी किसका? ऑफ ब्लैक बॉडी, इसलिए यहां बी सफिक्स लगाया है, आरबी, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर्स। यानी कि कैपिटल आर और आर बी आप सेम टेम्परेचर पर डिटरमाइन करेंगे और इसकी रेशियो अगर आपने ले लिया तो उस रेशियो का आप कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन उस बॉडी का, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन उस बॉडी का या फिर इमिसिविटी उस बॉडी की। देखिए, डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यहां पर फॉर्मूला बना के रखा है आपके सामने। तो इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E इज इक्वल टू, डेफिनेशन कहता है इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी यानी कि कैपिटल आर, एनी बॉडी इन जनरल, एनी बॉडी कैपिटल आर टू द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरबी से। चूंकि ये रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है, इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। अब इसके वैल्यूज के बारे में हम आते हैं। देखिए, हम प्रीवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं कि बॉडी विल इमिट हीट एट ऑल टेम्परेचर्स। बॉडी अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो इट विल ऑल्सो इमिट। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E ये 0 नहीं रहेगा, वो कभी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी कि द बॉडी विल इमिट द हीट, ऑफ कोर्स एट एब्सोल्यूट 0 इट डज नॉट, बट नॉर्मल कंडीशन वी से दैट E should always be greater than 0. It can't be equal to 0. Besides that, it should be either equal to or less than 1. तो E की वैल्यू 1 के इक्वल होंगी या 1 से कम रहेंगी, 1 से छोटी रहेगी। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू रहेगी 1। अब वो किसके लिए रहेंगी? देखिए, मैंने यहां पर लिख कर रखा है E इज इक्वल टू, समझ लीजिए हम जो ये बॉडी ले रहे हैं, यहां पर भी ब्लैक बॉडी ले रहे हैं, तो यहां पर R की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए RB लेना पड़ेगा। तो E विल बी इक्वल टू RB अपॉन RB इक्वल्स टू 1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 1, हाईएस्ट वैल्यू फॉर द ब्लैक बॉडी। एंड फॉर ऑल अदर बॉडीज द वैल्यू ऑफ दिस E will be less than 1. It will be less than 1. तो E के वैल्यूज में समझ लीजिए, E की वैल्यू 0 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 हो सकती है। 1 किसके लिए होंगी? E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए। 0 से बड़ी, 1 से छोटी किसके लिए रहेंगी? फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो इस तरह से हमने इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जो कि एक ही नाम के क्वांटिटीज है, इसकी हमने स्टडी की है। अगर आप रफ सरफेसेस लेंगे, खुरदुरे सरफेस लेंगे, रफ सरफेसेस लेंगे तो उनकी इमिसिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द सरफेसेस विच इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेसेस। उनकी इमिसिविटी कम होती है और इमिसिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। दिस E depends on the wavelength of the radiation and the temperature of the body. तो इस तरह से मैंने एक नई क्वांटिटी आपके सामने आज पेश किया हूं और इत्तेफाक की बात यह है कि इसी क्वांटिटी से रिलेटेड है हमारा किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन ये हम पढ़ेंगे। ये क्वांटिटी समझ लेने के बाद
ये क्वांटिटी समझ लेने के बाद अगली जो क्वांटिटी, अगला जो पॉइंट हम लेंगे वो है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन अगला पॉइंट है हमारे चैप्टर का। इसका संबंध कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी से है। तो पढ़ते हैं आगे का पॉइंट। तैयार है आप लोग? किरचॉफ्स, साइंटिस्ट का नाम है ये, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशंस। हीट रेडिएशंस, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशंस। अब किरचॉफ साहब क्या कहना चाहते हैं इस लॉ में? इस लॉ में वो ये कहना चाहते हैं, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ये इसका डेफिनेशन है। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं इसका डेफिनेशन कि किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर of a body, emissive power of a body to its coefficient of absorption, आपको याद होगा हमने इसको एब्सॉर्प्टिविटी भी बोले थे। एब्सॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर of a black body, of a black body at same temperatures, इन्वर्टेड कॉमास यहां पर क्लोज्ड। देखिए किरचॉफ क्या कह रहे हैं अपने लॉ ऑफ हीट रेडिएशन में, वो क्या कह रहे हैं? ही सेइंग दैट द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, तो इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल आर से। इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, कैपिटल आर ऑफ अ बॉडी, टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हमने दूसरा नाम दिया एब्जॉर्प्टिविटी, और इसका सिंबल हमने लिया है ए, स्मॉल ए है ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी, इज इक्वल टू इमिसिव पावर। अब यहां पर इमिसिव पावर किसका ले रहे हैं? ऑफ ए ब्लैक बॉडी, तो यहां लेंगे हम आरबी एट सेम टेम्परेचर्स, यानी जो भी क्वांटिटीज इंवॉल्व है ये सब आप सेम टेम्परेचर पर डिटरमाइन करेंगे। तो अगर हम इस इस डेफिनेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, यानी कि कैपिटल आर, रेशियो कैपिटल आर किसके साथ? टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसी बॉडी का, यानी ए, आर अपॉन ए इज इक्वल टू
is equal to emissive power RB of a black body. RB is equal to RB at same temperatures. इसको आप कहेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. The ratio of emissive power capital R of a body to its coefficient of absorption, absorptivity A is equal to the emissive power RB. ये RB है, RB of a black body at same temperatures. तो R upon A is equal to RB. इसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है, इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है जो मैं आपके सामने अब पेश करने जा रहा हूं. अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है? अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में बोल रहा हूं आपको इसका किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का. इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट यह है कि फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, इज इक्वल टू इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी. अब देखिए इस स्टेटमेंट को, फॉर अ बॉडी विच इज एब्जॉर्बिंग and emitting heat radiations in thermal equilibrium, then its coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. यानी कि मैं इसको शॉर्ट में बोल सकता हूं A is equal to E. For a body emitting and absorbing thermal radiations in thermal equilibrium, the emissivity is equal to absorptivity. ये स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं यहां पर. For a body emitting and absorbing heat radiations in thermal equilibrium, मैंने आपको समझाया था. The coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. या in short मैं बोल सकता हूं absorptivity is equal to its absorptivity, रिप्रेजेंट करते हैं A से, is equal to its emissivity, EMISSIVITY, emissivity. इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर E से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. एट सेम टेम्परेचर, यहां पर ये दोनों का डिटर्मिनेशन होना चाहिए. तो आप ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट देख रहे थे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का. देख लीजिए यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देता हूं मैं. फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएशंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इट्स एब्जॉर्प्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू इट्स इमिसिविटी. इसको इमिसिव पावर भी बोलते हैं, इमिसिविटी, ई इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बोलते हैं. आई एम सॉरी, इमिसिव पावर नहीं, इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. तो अब अगर मैं ये इसको स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी ऑफ कोर्स वेरी सिंपल इक्वेशन, A इक्वल टू E. इन शॉर्ट इट इज A इक्वल टू E. तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा. पहला वाला जो स्टेटमेंट मैंने जो दिया था
रेशियो वाला, वहां पर रेशियो लिया था मैंने R/A इज इक्वल टू RB, और उसका ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, और हम ये दोनों को प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। अब हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, इसको भी मिटा देता हूं, और हमको प्रूफ करना है थ्योरेटिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए। देखिए, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। थ्योरेटिकल प्रूफ, थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए, अब ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है वो जरा आप थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। टेक्स्ट बुक में आपको फिगर नहीं मिलेगा, हम एक फिगर, थॉट एक्सपेरिमेंट है उसका फिगर हम ड्रॉ करेंगे, इमेजिन करेंगे। मान लीजिए कि ये थर्मल एनक्लोजर है, कांस्टेंट टेम्परेचर बात है, समझ लीजिए इस तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर बात है। एक्सपेक्टेड नहीं आपसे फिगर, लेकिन पिक्चर क्लियर करने के लिए, समझने के लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। अब हम इसमें इमेजिन करेंगे कि दो बॉडीज हैं रखे हुए, एक ऑर्डिनरी बॉडी O है और एक ब्लैक बॉडी B है। दो बॉडीज हम यहां पर रख रहे, समझो यहां पर हमने इनको लटका के रख दिया, एक ऑर्डिनरी बॉडी को रख दिया और एक ब्लैक बॉडी को रख दिया। दोनों के डायमेंशंस, दोनों के एरियाज सेम है, ऐसा हम सपोज करते हैं। तो ये O ऑर्डिनरी बॉडी है और ये B ब्लैक बॉडी है, और इन दोनों को हमने कहां रखा? ये हमने रखा इनको थर्मल इक्विलिब्रियम वाले एनक्लोजर में, तो यहां पर मैं बोलूंगा थर्मोस्टैट में रख दिया हमने, थर्मोस्टैट एनक्लोजर, यानी कि एक ही टेम्परेचर पर वो मेंटेन है। और ये दो बॉडीज हमने रखे हुए, ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी। अब हम ये सपोज करते हैं कि दोनों पर क्यों इतनी हीट इंसिडेंट हो रही है, क्यों इतनी अमाउंट ऑफ हीट O पर इंसिडेंट हो रही है, क्यों इतनी अमाउंट ऑफ हीट B पर इंसिडेंट हो रही है। और अब तक जो रेडिएशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उससे हमको समझ में आएगा कि अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एब्जॉर्ब भी करेंगे और इमिट भी करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोस्टैटिक एनक्लोजर में हमने इनको रखा हुआ है, यानी कि आफ्टर सम टाइम बोथ द बॉडीज विल अटेन द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोजर, जिसमें हमने इसको बांध के रखा हुआ है। ये एनक्लोजर है, तो एनक्लोजर के टेम्परेचर पर दोनों आ जाएंगे और दोनों अपने प्रॉपर्टी की के तहत के हिसाब से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इमिट करेंगे। O हीट एब्जॉर्ब करेगा, O हीट इमिट भी करेगा, Q भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और इमिट भी करेगा। चलिए, अब हम यहां पर कुछ चीजें सपोज करते हैं। तो मैंने क्या बोला? Q इज द हीट इंसिडेंट, हीट रेडिएशन इंसिडेंट, हीट रेडिएशन इंसिडेंट, ओके। और इसको मैं बोल देता हूं पर यूनिट टाइम, आसान हो जाता, पर यूनिट टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसमें से आपको मालूम है कि ऑर्डिनरी बॉडी जो है वो पूरी हीट तो एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो इसमें से हम ये बोलेंगे कि QA इतनी हीट एब्जॉर्ब की, QA इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय O ऑर्डिनरी बॉडी।
उसके बाद मैं ये सपोज करता हूं कि ए जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्टिविटी है, जो भी नाम ले लो आप, किसकी? ओ की, ओ की। ई जो है यह है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन किसके लिए है? ऑफ ओ। ओके, ये टर्म्स हमने सपोज किए। अब मैं जो है तो बॉडी ओ की बात कर रहा हूं। फॉर बॉडी ओ, फॉर बॉडी ओ, ये हमने सेट कर लिया सारी चीजें। ऑफ कोर्स आर भी रहेगा, आरबी भी रहेगा, वो भी मैं कंसीडर कर लेता हूं आपके लिए। आर जो है ये रहेगा इमिसिव पावर, इमिसिव पावर किसका? ऑफ ओ। एंड ऑफ कोर्स आरबी क्या रहेगा? इमिसिव पावर ऑफ बी, ब्लैक बॉडी। अब एक खास बात भी इसी कंसीडरेशन में मैं आपको बोल दूं, वो ये कि क्यों इतनी हीट इंसिडेंट अगर हुई तो खास बात बी के लिए क्या है? तो बी भी उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितनी इंसिडेंट है, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है? इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हीट रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। तो मैं ये क्यू जो है ये बोल सकता हूं हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड बाय, किसने किया? ब्लैक बॉडी ने, यानी बी। मैं ये सारे क्वांटिटीज ले लिया आपके सामने, क्योंकि दोनों बॉडीज अलग अलग है, एक ऑर्डिनरी बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। और हमने ये तय किया कि भाई क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है दोनों पे, ओ पर और बी पर। ये दोनों को हमने थर्मोस्टैट इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम वाले एनक्लोजर में रख दिए, और ये सारे क्वांटिटीज है। अब मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं, ब्लैक बॉडी की, आई मीन ऑर्डिनरी बॉडी की, आई एम सॉरी, ऑर्डिनरी बॉडी ओ के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी ओ के लिए। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी बॉडी ओ ने क्यू ए इतनी हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? तो क्यू ए जो है वो रहेगा, क्यू ए वो रहेगा ए इंटू क्यू। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आया ये इक्वेशन? तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ए का फॉर्मूला क्या है। ए का फॉर्मूला, ए के डेफिनेशन और फॉर्मूले में जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के फॉर्मूले में जाओ। ये राउंड में मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा कि ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो इस पर से क्यू ए इज इक्वल टू क्या हुआ? ए इंटू क्यू। आ गया याद? आ गया याद? क्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। इतनी उसने एब्जॉर्ब किया, इतनी हीट उसने एब्जॉर्ब किया। अब हम ये निकालेंगे कि इसने इमिट कितनी किया, तो वो उसका इमिसिव पावर रहेगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हीट इमिटेड, ये एब्जॉर्ब हो गई। अब हीट इमिटेड, हीट इमिटेड, याद रहे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो हीट इमिटेड, हीट इमिटेड क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू इमिसिव पावर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हीट इमिटेड विल बी इक्वल टू आर, राइट? अब देखिए मजे की बात, द बॉडी हैज कम टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। कुछ वक्त के बाद ये जो बॉडी है थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ इमिशन। हीट एब्सॉर्ब विल बी इक्वल टू हीट इमिटेड। चलिए फिर तो यहां पर हम इसको इक्वेट कर देते हैं, बिकॉज द बॉडी विल अटेन द सेम टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोस्टैट, इट विल गेन द सेम टेम्परेचर। ऐसा कब होगा? जब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम,
at equilibrium, I mean of course thermal equilibrium, huh? Thermal equilibrium. Heat absorbed is equal to heat emitted. Heat absorbed is equal to heat emitted. हीट एब्जॉर्ब कितनी आई? A इंटू क्यू. ओके, A इंटू क्यू इक्वल टू हीट इमिटेड कितनी आई? R. क्योंकि मैंने Q जो अमाउंट ऑफ हीट लिया था वो हीट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम लिया था, इसलिए हीट एब्जॉर्ब्ड आ गई AQ इज इक्वल टू R. ये हो गया फॉर बॉडी O. अब ब्लैक बॉडी के लिए आ जाइए. फॉर ब्लैक बॉडी ये फिगर मैं यहां से हटा देता हूं, अब हमारा काम हो गया. अब फॉर ब्लैक बॉडी आ रहे हम. फॉर ब्लैक बॉडी, अब ब्लैक बॉडी की क्या खासियत है? जितनी एब्जॉर्ब करेंगी उतनी इमिट करेगी. फॉर ब्लैक बॉडी B. सो फॉर बॉडी B हीट एब्जॉर्ब्ड क्यों रहेगी? हीट एब्जॉर्ब्ड क्यों? वजह आपको मालूम है, क्योंकि ब्लैक बॉडी है, उसकी खासियत यह है कि जितनी एब्जॉर्ब करेगी, जितनी इंसिडेंट होगी उतनी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए इज इक्वल टू क्यू. और हीट इमिटेड इज इक्वल टू, यहां आर लिए थे, इमिटेड आर लिए थे, यहां लेंगे आर बी. अब ये बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ब्लैक बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, तो हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू हीट इमिटेड एट थर्मल इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट इमिटेड. चलिए बताइए कितनी एब्जॉर्ब की इसने? Q इज इक्वल टू इमिटेड कितनी है? RB. चलिए अच्छा है, यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. ऑल इज वेल हियर टिल नाउ. नाउ आफ्टर दिस, दो इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास यहां पर आए हैं. तो वो दो इक्वेशन जो है, वो है Q इज इक्वल टू आर बी और QA इज इक्वल टू A इंटू Q. अब मैं क्या करूंगा? इन इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करने वाला हूं. Q इज इक्वल टू आर बी और QA इज इक्वल टू A इंटू Q. तो यहां पर Q इज इक्वल टू ये है, और इस जगह पर भी मैं Q इज इक्वल टू ला ले सकता हूं और फिर दोनों को इक्वेट कर ले सकता हूं. ठीक है, ये दो इक्वेशंस, आई होप यू आर एंजॉइंग व्हाट आई एम टेलिंग टू यू. हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट इमिटेड, AQ इज इक्वल टू R, और यहां पर Q इज इक्वल टू RB. मैं ये इक्वेशन ढूंढ रहा था, इसको मैं बोलूंगा 2, इसको मैं बोलूंगा 1. चलिए अब हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, डिवाइडिंग 1 by 2. 1 क्या है? AQ इज इक्वल टू R. डिवाइड कीजिए अब उससे, तो यहां पर डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय RB. So of course this and this will get cancelled, and this R I have taken this. AQ is equal to R and Q is equal to
RB. So you can see that this R upon RB is E, but R upon RB is equal to E. Therefore, A is equal to E. Hence proved. Hence proved. और जो मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था मैं उसको भी प्रूफ कर सकता हूं यहां पर. Therefore, जो मैंने पहले दिया था तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि RB इज इक्वल टू R अपॉन A. अब देखिए मेरे पास दोनों भी स्टेटमेंट के प्रूफ आ गए. देखिए पहले स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट मेरा ये था. पहला स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. प्रूफ हो गया. यहां पर इसको रीअरेंज करें, इसको दिस इंप्लाइज. या फिर अगर मेरा जो दूसरा स्टेटमेंट था उसको अगर प्रूफ करना है तो आप बोलिए ये इसी इक्वेशन में R अपॉन RB इज इक्वल टू E. सो देयरफॉर A विल बी इक्वल टू E. और वहां पर क्या था, फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन its coefficient of absorption in absorptivity is equal to its coefficient of emission, emissivity. So in this way we have theoretically proved the Kirchhoff's law of heat radiation. So in this lecture today I have introduced to you a new quantity जिसको आप बोलते हैं coefficient of emission या emissivity. दूसरा मैंने आपको Kirchhoff's law of heat radiation के दोनों भी स्टेटमेंट, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों भी स्टेटमेंट दिया हूं. हमने अच्छी तरीके से इसको नोटबुक में लिख लेना है और फिर हमने इसको थॉट एक्सपेरिमेंट से थ्योरेटिकली प्रूफ भी किया है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जाएंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सो शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel, that is Amjad Academy. Any difficulty, any problem, you can put your questions in the comment box, and on demand if any chapter you find difficult, inshallah after completing this chapter we will start any chapter on consensus, majority किस तरफ है तो हम वो चैप्टर अगला शुरू करेंगे. So keep watching, keep sharing, keep liking my videos. Thank you.